हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू एसपी हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मौर्य। जैसा कि कल मैंने आप सभी लोगों को क्लास में बताया था कि आज हम भक्ति काल की क्लास ले रहे हैं और कल हम रीतिकाल से लेंगे। तो आज मैं रीतिकाल के प्रश्नों को करवा रही हूँ। उसके बाद कल हम आधुनिक काल के प्रश्न करेंगे। फिर अगले दिन हम आधुनिक काल के कंटेंट पढ़ेंगे, मुख्य रचनाकार और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, मुख्य पंक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। ओके, तो अभी चलते हैं हम अपने क्लास में आगे। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? रामचंद्रिका, ललित ललाम, भाव विलास या बिहारी सतसई? बताइए हमें, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? जी बिल्कुल, किस पर लिखी गई हैं? बिहारी पर। ऑप्शन डी, बिहारी सतसई। दूसरा प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी भाषा में टीका किसने लिखी है? बताइए, फारसी भाषा में टीका किसने लिखी है? जी, हमारा ऑप्शन होगा लल्लू जीलाल। नेक्स्ट प्रश्न है, छंद प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं भिखारी दास, पद्माकर, दूल्ह या तोषनिधि? बताइए। कौन है? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन हो जाएगा क, ऑप्शन ए, भिखारी दास। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना है? बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना है? भक्ति प्रधान, नीति प्रधान, लक्षण प्रधान या श्रृंगार प्रधान? बताइए। जी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा श्रृंगार प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर पक्ष में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प बताइए। उत्तर पक्ष में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प बताइए। ये ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, भक्ति प्रधान, भाषा की समता या शक्ति? ऑप्शन आपका है क, हम टिक का निशान मार दे रहे हैं ऑप्शन पे, ख, ग और घ। 2 सही है, 1 और 2 तथा 3 सही है, 1 व 2 सही है, 1 तथा 4 सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 4 सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की है? किसने बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की है? पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र या श्याम सुंदर दास?
कौन सा ऑप्शन होगा हमारा उत्तर? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी नवरत्न ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा लेखक माना। नवरत्न ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा ग्रंथ माना। केशव, रत्नाकर, बिहारी या देवदत्त? जी बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा देवदत्त। यहाँ सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी सतसई, कविवर बिहारी लाल, ये किसकी रचना है? सही बताना है। देव और बिहारी पद्माकर सिंह की है, देव बिहारी, बिहारी और देव कृष्ण बिहारी की है, बिहारी सतसई राधा कृष्ण दास की है, या कविवर बिहारी भगवान दीन की है? कौन सा सही होगा इसमें? कौन सा सही होगा बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, राधा कृष्ण दास या भगवान दीन? ये प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। क्या करना है? प्रकाशन वर्ष बताना है। जी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, पहले आएंगे कृष्ण बिहारी मिश्र, फिर भगवान दीन, फिर पद्म सिंह शर्मा, फिर राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, बिहारी और देव में बिहारी को श्रेष्ठ मानने वाले हैं। किसने बिहारी को श्रेष्ठ माना है? मिश्र बंधु ने, पद्म सिंह शर्मा ने, भगवान दीन ने या कृष्ण बिहारी ने? जी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग, 2 और 3 सही है। पद्म सिंह शर्मा और भगवान दीन ने बिहारी और देव को श्रेष्ठ मानने वाले हैं, बिहारी और देव को श्रेष्ठ मानते हैं। 16वां है हमारा, असंगत कथन बताइए। मतीराम तिकवापुर के थे। मतीराम का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ था। मतीराम बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रम में रहे, या मतीराम का रसराज भाव सिंह को समर्पित है? असंगत कथन बताना है आपको। जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, मतीराम रसराज भाव सिंह को समर्पित नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, मतीराम के बारे में असंगत नहीं है। ललित ललाम भाव सिंह के आश्रम में, ललित ललाम भाव सिंह के आश्रम में लिखा गया है। बिहारी सतसई के ढंग पर उन्होंने मतीराम सतसई बनाई। इनके दोहे रसराज में बिहारी के दोहे के समान ही है। ललित ललाम रस संबंधी ग्रंथ है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ललित ललाम रस संबंधी ग्रंथ है। 18वां प्रश्न है हमारा, बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिक का
हृदय हार बनी हुई है। रसिकों का हृदय हार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस संसार में सहृदयता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है। चलते हैं आगे। 19वां प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप के किसी भी भाषा में उपलब्ध है। बिहारी सस्सई के संबंध में यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज स्मिथ, जॉन गिलक्राइस्ट या जॉन सैमुअल कैटलर? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन ज्ञात कीजिए। लोग हैं लागी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत घनानंद। लोगन कवित कीबो खेल करी जान्यो है, ये ठाकुर की है। तुलसी गंग दुबे भय सुकबिन के सरदार, दास कवि का है। झूठ की सच्चाई हित की कच्चाई, पाक्यो। झूठ की सच्चाई हित की कच्चाई पाक्यो बोधा सिंह की है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन हो जाएगा घ। झूठ की सच्चाई हित की कच्चाई पक्यो बोधा सिंह की है। बाकी पंक्तियों के लेखक मेल नहीं है। बोधा सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं। मतीराम के भाई नहीं है चिंतामणि, भूषण, जटाशंकर या भिखारीदास? मतीराम के भाई नहीं है, बताइए कौन नहीं है भिखारीदास मतीराम के भाई? जी बिल्कुल, भिखारीदास। अगला प्रश्न है, मतीराम की विशेषता नहीं है, वे सच्चे कवि हृदय थे। स्वाभाविक शब्द योजना तथा सरस रमणीय कोमल भाव युक्त उनकी कविता है। भाषा शब्द आडंबर से युक्त है। भाषा शब्द आडंबर से युक्त है। बताइए कौन सा सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा ग। भाषा शब्द आडंबर से युक्त है, ये बिल्कुल सही नहीं है। भारतीय जीवन के चित्र उनकी काव्यानुभूति के अंग हैं। अच्छा, ये उसी का दिया हुआ था 22वें पृष्ठ का, सॉरी ये 23वां नंबर है। मतीराम ग्रंथावली के आलोचनात्मक भूमिका लिखी है। किसने मतीराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका लिखी है? कृष्ण बिहारी मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? कौन सा आंसर सही होगा हमारा? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी मिश्र। असंगत कथन बताइए। फूल मंजरी में 60 दोहे हैं, रसराज में रस का ग्रंथ है, अलंकार पंचाशिका में 500 अलंकार हैं, ललित ललाम अलंकार संबंधी ग्रंथ है। कौन सा असंगत है? जी बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा ललित ललाम अलंकार संबंधी ग्रंथ
नहीं है, यहाँ नहीं होता तो ये भी क्या होता, सही होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं आगे। मतीराम की रचना नहीं है अलंकार, पंचाशिका, फूल मंजरी, साहित्यसार, काव्य निर्णय। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए। जी, ऑप्शन ए अलंकार पंचाशिका। 26वां प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन संगत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ललित ललाम में मतीराम ने वीर रसात्मक वर्णन भी किया है। मतीराम ने केशव की तरह दुरूहता को प्रश्रय नहीं दिया। मतीराम मानवीय संवेदना के कवि हैं। रसराज में अनेक उदाहरण ललित ललाम से लिखे गए हैं। बताइए कौन सा सही नहीं है। जी बिल्कुल, हमारा आंसर होगा रसराज अनेक उदाहरण में ललित ललाम लिखे गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे मुंह में छाला पड़ गया इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है, ललित ललाम पर किसका प्रभाव नहीं है। कुवलयानंद, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्शन या नाट्यशास्त्र। कौन सा हमारा आंसर होगा। जी बिल्कुल, हमारा आंसर होगा नाट्य शास्त्र। मतीराम के पूर्ववर्ती कवि नहीं हैं भूषण, बिहारी, देव, पद्माकर, रत्नाकर। बताइए कौन सा आंसर होगा हमारा। इसका ऑप्शन कूट वाला है, नीचे दिया गया है, देख लीजिए। ऑप्शन 1 या 2, ऑप्शन 3 या 4, 5, ऑप्शन 1 तथा 4, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5। बताइए। जी बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा ख, ऑप्शन 3, 4, 5। 3 में कौन है, देवदत्त, पद्माकर और रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्रम मिलाना है, इसमें से कौन सा सही क्रम है। मतीराम, देवदत्त, घनानंद, पद्माकर तथा रत्नाकर। सही क्रम बताइए। जी बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा ए, मतीराम, देवदत्त, घनानंद, पद्माकर तथा रत्नाकर। सुमेलित नहीं है, अच्छा सुमेलित कीजिए, सॉरी सुमेलित कीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। कमेंट में हमें बताइए जल्दी से चैट में कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी बिल्कुल, रस का रसराज, ललित ललाम का छंद, छंदसार का अलंकार और अलंकार पंचशिका का भी अलंकार ही होगा। चलते हैं आगे। अलंकार, छंद, रस, अलंकार। जी, इसका आंसर हो जाएगा रस, छंद, अलंकार, अलंकार। आते हैं 32 नंबर पे। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है
अभिव्यंजना की अतिरंजना, नारी के योग्य स्वरूप की प्रधानता, लक्षण ग्रंथों की विलुप्तता, भक्ति संबंधी ग्रंथों की प्रधानता। कौन सा आंसर सही होगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, भक्ति संबंधी ग्रंथों की प्रधानता, भक्ति संबंधी ग्रंथों की प्रधानता। नेक्स्ट है, मोतीराम किस प्रकार के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या रीति लक्ष्य? कौन सा आंसर होगा? जी बिल्कुल, रीति सिद्ध कवि हैं। आगे चलते हैं, ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं जिनके काव्य श्रृंगार में रस की प्रधानता है, जिन्होंने शास्त्रीय ढंग से लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है, जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली का कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा परंतु काव्य। जी बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ उदाहरण शैली पर कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा परंतु काव्य सृजन करते समय लक्षण ग्रंथों का प्रभाव बना रहा। ये आगे होगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को शेयर ज़रूर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।